हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के संख्या पद्धति पर आधारित विभिन्न प्रश्नावलियों को हल करने के लिए प्रयोग किए गए फॉर्मूलों को दोहराएंगे ताकि हम भविष्य में इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से, सरलता से व कम से कम समय में बिना गलती के हल कर सकें। तो आइए हम दोहराते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से आरंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। इन्हें हमने ऐसे याद रखा था कि जो हमारे मुख से प्राकृतिक रूप से निकलती हैं वे होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो हमारे मुख से सबसे पहले क्या निकलता है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये होगी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, इनके आरंभ होती हैं ये शून्य से। इन्हें हम ऐसे याद रख सकते हैं, पूर्ण में न होता है, न जो है शून्य की तरह होता है। तो ये इससे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं शून्य से आरंभ होती हैं। फिर है हमारे पूर्णांक। पूर्णांक जो है पूरे अंक। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी। इसमें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक जो है इस तरह की संख्याएं आती है। पूरे अंक मतलब ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक संख्याएं भी इसमें आएंगी। फिर आया हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q जो है शून्य के बराबर नहीं है, वे हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। फिर है हमारा तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको अगर इनके हम जो सहभाज्य गुणनखंड उनको निकाल दें तो हमें जो है वही संख्या बच जाएगी। जैसे देखिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 और 100/200। इनको अगर हम हल करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 1/2 ही बचेगा। जैसे देखिए 2/4 मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4। उसी प्रकार आगे भी 100/200, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 1/2। अब देखिए दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है हजारों, लाखों, करोड़ों जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर इस पर हमने आधारित प्रश्न किए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 या 6 परिमेय संख्या निकाली। उसमें हमने क्या किया था? देखिए जैसे किया था, दो संख्याएं दी थी, इन दोनों को जोड़ा था, उसको आधा कर दिया था। फिर जो संख्या आई थी वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आई थी। फिर हमने क्या किया था? इनको लिखा था। फिर पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा था, 2 से भाग किया था। फिर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा था, फिर 2 से भाग किया था। इस प्रकार हमने आगे से आगे इस प्रोसेस को रिपीट करके ही प्रश्न किए थे। फिर हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.2 से पहले अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11। इस तरह से जो है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं थी। फिर हमने भी जाना था कि √2 का प्रयोग जब हम करते हैं तो √2 का जो अंदर टर्म आती है उसको हम हमेशा ही धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते। हालांकि हम जानते हैं, जैसे कि देखिए √4 है, √4 का मतलब -2 का स्क्वायर भी -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, लेकिन हम इसको हमेशा जमा का ही लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह हो उसे हम जो है वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये समझने के लिए हमने एक चार्ट भी किया, देखा था। जैसे ये था, ये हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं एक बड़ा सा संग्रह है जिसके अंदर ये सारी संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर हमने पढ़ा था प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। इनके संख्या रेखा पर जो कोई बिंदु है वो किसी अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इस प्रश्नावली हमने किए थे प्रश्न, जैसे √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो हमने यहाँ 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर लिया था, या 90 डिग्री का कोण बना के फिर यहाँ से ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर काटा था और OC को मिलाया था। और ये जो आया था हमारा ये √2 था, और फिर यहाँ पर कार रखकर ऐसे किया था। ये हमारा यहाँ D बिंदु जो आया था ये √2 आया था। उसी प्रकार हमने किया था √5 को भी निरूपित किया था। यहाँ पे हमने 2 लेकर या ऐसे इधर करके 1, पहले √2 निकाला था, यहाँ 1, यहाँ भी 1, सेम प्रोसेस ये वाला। फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाकर फिर ये हमारा √3 आया था। फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना के ये हमारा √4 यानी कि 2 आया था। इसके बाद ये आएगा हमारा √5 आएगा। इस तरह से हमने ये प्रश्न किए थे। उसके बाद हमने किया था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार।
वास्तविक संख्याएं उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अनवसानी आवर्ती, तीसरा अनवसानी अनावर्ती। तो पहले हम लेते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। 2 तरह का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, जैसे 1/2 है मान लीजिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.5। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग। सेकंड था आपका अनवसानी आवर्ती। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे 1/3 है मान लीजिए, तो इसको जब 1 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.333। इसको हम डिनोट करते हैं 0.3 बार से। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ना तो ये समाप्त हो रहा है और खुद को दोहराया जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे 3 जो है अपने आप को दोहरा रहा है, तो इसको 0.3 बार किया करते हैं हम। फिर आया अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती होता है। जैसे कि वो क्या होता है, देखिए 0.10 110 अब देखिए ना ये दशमलव प्रसार खत्म हो रहा है, ना ही ये खुद को दोहरा रहा है। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार जो अपरिमेय होती हैं उनका कैसा होता है, अपरिमेय संख्याओं का अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना समाप्त हो रहा है ना खुद को दोहरा रहा है। फिर इसके ऊपर हमने प्रश्न किए थे कि दशमलव प्रसार जो है कैसे निकालना है हमने, और जैसे 0.6 बार को 0.6 बार को P/Q के रूप में हमने लिखना था। तो जितनी संख्याओं के ऊपर इसमें हमने बता दी, अगर आपको याद होगा हमने किया था, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उससे हम गुना करते हैं, उतने संख्याओं से हम गुना करते हैं। जैसे यहाँ अगर 6 एक संख्या है तो 6, लेकिन संख्या 1 है तो इसके ऊपर 10 से गुना किया जाएगा। जैसे 1.27 एक क्वेश्चन है, उसमें हम जो है 27 के ऊपर बार है तो उसमें हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है। फिर आया था संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। जो संख्या रेखा है उसके ऊपर वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार निरूपित करते हैं हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था हमने कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है केवल एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यानी कि संख्या रेखा पर कोई भी एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु मान लीजिए इस पर कोई है, तो वो किसी एक वास्तविक संख्या को ही निरूपित करेगा वो, और एक बिंदु एक वास्तविक संख्या की रेखा द्वारा निरूपित होता है, और एक वास्तविक संख्या जो है एक बिंदु को निरूपित करेगी। यहाँ पे जैसे हमने इसमें किया था 3.765 हम उदाहरण लेके करते हैं, तो इसमें क्या करना 3.7, तो 3.7 का होगा 3 से आगे होगा और 4 से पीछे, 3 और 4। फिर हमने एक स्केल की वजह से, जैसे स्केल में हम देखते हैं कि 10 भाग होते हैं 1 से लेकर 10 तक 1 सेंटीमीटर के अंदर, वैसे ही हमने 3 और 4 को बड़ा करके देखा था। जैसे ये 3 ये 4, इसमें 1 2 3 4 5 6, हमने कितना लेना है 7 तक जाएंगे। फिर हम क्या करते थे 7 और 8 को भी बड़ा करेंगे इस प्रकार, फिर 10 भाग करेंगे। फिर अगला वो आएगा 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर निरूपण किया था वास्तविक संख्याओं का। इसे हमने ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए कि 4.26 बार, इसमें क्या था 2 6 बार है तो मतलब 2 से खुद को दोहरा रहा है, 4 दशमलव स्थानों तक निकालना था तो पहले 4 से शुरू किया था। 4 दशमलव है तो 4 और 5 1, जैसे ये 0 है 1 2 3 4 5, तो कहाँ से होगा 4.2 है, 4 से आगे और 5 के पीछे। फिर हमने 4 और 5 को बड़ा किया, 4 से लेके 5 तक को 10 भागों में विभाजित किया था। फिर 4.2 था तो 4 यहाँ 2 था तो 4.2 कहाँ यहाँ आएगा, और उसके बाद कितना है 6, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। इस प्रकार जो हमने ये प्रश्न हल किए थे। फिर हमने किया था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्या, यदि हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या शून्य को छोड़कर भाग दें तब हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, 2 को 10 से करेंगे तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और 2 में 2 जमा करेंगे घटाएंगे। यानी कि परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं से जमा, घटाना, गुणा और भाग की स्थिति में जो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो शून्य के अतिरिक्त कोई और होना चाहिए, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और उसी प्रकार अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और
गुणनफल जो है सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। अगर परिमेय दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो गुणनफल, भागफल और माइनस करना और प्लस करना जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है। अब देखिए, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या होता है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय होगी, तो उसका जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर इनके नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। इनकी अपरिमेय संख्या को अगर हम परिमेय संख्या से भाग करेंगे या गुणा करेंगे शून्य को छोड़कर, तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम जो है वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इनके एक अपरिमेय संख्या को हम दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करें, भाग करें या जोड़ें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। इसमें हमने प्रश्न किए थे, जैसे 9.3 को √9.3 को संख्या रेखा में निरूपित करना। उसमें हमने क्या किया था, 9.3 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर इस पूरी रेखा का आधा किया था, फिर अर्धवृत्त बनाया था जहाँ पे हमने ये 9.3 लिया था, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाया था, जो वृत्त को बिंदु डी पे काटा था, फिर ओ डी को मिलाया था। फिर हमने देखा था कि ओ ए बराबर है ओ डी बराबर है ओ सी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। फिर हमने निकाला ओ डी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा। ये पूरी रेखा है एक्स 9.3 और 1 + 1 का हाफ किया था हमने, वो आया था हमारा 5.5, यानी कि ओ ए हमारा ओ बी बराबर है ओ सी, कितना हो गया 5.15 आया था। फिर हमने किया था ये ओ बी निकाला था। ओ बी कैसे निकाला था, ए बी माइनस ए ओ। ए बी कितना था आपका एक्स माइनस एक्स, कितना यहाँ पे 9.3 था, और ए ओ कितना है आपका ये x + 1, यानी कि 9.3 + 1/2 आया था। ठीक है, 9.3 - 9.3 + 1/2 किया था, जो हमारा आया था 4.15। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी और ये हमने सिद्ध किया था कि बी डी बराबर है √9.3। फिर यहाँ पे प्रकार रखकर हमने इसको बिंदु ई लिया था, जो हमारा √9.3 को निरूपित करता था। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न किया था। इसमें हमने एक और प्रश्न भी किया था कि हर का परिमेयीकरण कैसे करना है। तो जो सिंपल में 1/√7 में डायरेक्ट किया था। √7 माइनस, यहाँ पे हमने ध्यान रखना था कि यहाँ अगर साइन माइनस है तो जिससे हम गुणा या भाग करेंगे, यहाँ साइन जो क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, और उसी संख्या से हम गुणा भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से यहाँ प्लस लगाकर ये पूरी संख्या ऊपर भी लिख देंगे और वो नीचे भी कर देंगे। फिर a + b × a - b, वो फार्मूला लगाकर क्या हो जाता है a² - b², वो लगाकर हमने इसका हर का परिमेयीकरण किया था। और अंत में हमने किया था प्रश्नावली 1.6, उसमें था वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम हमने किए थे। यहाँ a b, यहाँ b भी है, हमने यूज़ हुआ एक जगह। a b n और m जो है प्राकृतिक संख्याएं, और a और b जो है ≠ 0 है। तो इसमें जो a है इसको हम बोलते हैं आधार, और m को जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम घातांक। तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर है a की घात m जमा n। a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा n। a की घात m बटा a की घात n होता है a की घात m माइनस n। ये हमने किया था। बाकी a की घात m गुणा b की घात m, आधार हमारे अगर एक जैसे हैं और घातांक आधार अलग अलग हैं और घातांक जो है वो एक जैसे हैं, तो क्या होगा, जो आधार है आपस में गुणा हो जाएंगे, a गुणा b की घात m। फिर a की घात 0 जो है 1 होता है, तो हमें मालूम ही है। फिर इन पर आधारित भी हमने प्रश्न किए थे।